फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं नॉवल जिसका नाम है कांथापुरा, जो कि राजा राव के द्वारा लिखा गया है। इस नॉवल से रिलेटेड कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं? तो पहला क्वेश्चन है जो वो टाइटल से रिलेटेड बन सकता है। सेकंड क्वेश्चन थीम से रिलेटेड बन सकता है। और जो थर्ड क्वेश्चन है वो मेन कैरेक्टर्स कैसे रिलेटेड बन सकता है। अगर आपका क्वेश्चन है वो थीम से रिलेटेड या फिर टाइटल से रिलेटेड आता है, तब आपको अपना जो आंसर है वो किस तरीके से राइट करना है, सबसे पहले हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अगर क्वेश्चन थीम या टाइटल से रिलेटेड आता है तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि उस नॉवल का जो टाइटल है, अगर टाइटल से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है तो उसके टाइटल को जस्टिफाई करना होता है कि इसका जो टाइटल है वो कांथापुरा ही क्यों रखा गया है, क्या ये टाइटल सही है या फिर नहीं। अगर थीम से रिलेटेड आता है तो आपको ये बताना होता है कि ये जो नॉवल है इसकी मेन थीम क्या है, किस आइडिया पर ये नॉवल बेस्ड है। ठीक है, मेन आइडिया उसमें बताना होता है। उसके बाद आपको क्या है कि पूरी समरी लिख देनी होती है, चाहे थीम से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है या फिर टाइटल से रिलेटेड। स्टार्टिंग की जो लाइंस होती हैं वो टाइटल या थीम से रिलेटेड लिखनी होती है। उसके बाद आपको नॉवल की पूरी समरी लिखनी होती है। अगर क्वेश्चन किसी के कैरेक्टर्स कैसे रिलेटेड आता है, तब आपका जो आंसर होता है उस पर्सन के बारे में ही बताना होता है, वही लाइंस आपको लिखनी होती हैं। तो आज का ये जो हम करने वाले हैं इस वीडियो में, ये कांथापुरा जो नॉवल है, अगर क्वेश्चन टाइटल या थीम से रिलेटेड आता है, तब क्या है कि जो स्टार्टिंग की लाइंस है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी कि किस तरीके से आपको थीम या फिर टाइटल से रिलेटेड लिखनी है। लेकिन उसके बाद आपको क्या है कि पूरी समरी ही लिखनी होती है। तो आज हम इस वीडियो में पूरी जो समरी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो ये जो नॉवल है इसमें बेसिकली क्या बताया गया है कि एक गांव है जिसका नाम है कांथापुरा। वहाँ पर क्या है कि एक मेन कैरेक्टर जिसका नाम है मूर्ति, उसके द्वारा क्या है कि यानी कि जो गांधीवादी होते हैं, ठीक है, यानी ये जो नॉवल है ये उस टाइम लिखा गया था जब गांधी जी के द्वारा पूरे देश में आंदोलन किया जा रहा था। तो उसी से ही प्रभावित होकर यहाँ पर इस गांव में मूर्ति के द्वारा भी उनके जो आदर्श थे उन्हें फॉलो किया गया और उसके द्वारा आंदोलन किया गया उस विलेज में। ठीक है, तो वो जो भी आंदोलन वगैरह हुआ था उन सब के बारे में इस नॉवल में बताया गया है। स्टार्ट करते हैं। कांथापुरा इज द स्टोरी ऑफ ए विलेज इन द साउथ ऑफ इंडिया। कांथापुरा जो वो क्या है, एक विलेज है और ये साउथ इंडिया में है। एंड हाउ इट इज़ अफेक्टेड बाय द राइज ऑफ गांधीज़म इन 1930s। और इसमें बताया गया कि किस तरीके से ये जो गांव है वो प्रभावित हुआ था गांधीज़म, गांधीवाद से 1930s के टाइम पर, जब गांधी जी के द्वारा कौन सा मूवमेंट, यानी कि एक मूवमेंट चलाया गया था जिसका नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन। इट इज़ नरेटेड बाय एन ओल्ड वुमेन अचक्का। और ये जो पूरी स्टोरी है, ठीक है, ये किसके द्वारा बताई जा रही है? अचक्का एक वुमेन है, ओल्ड वुमेन, उसके द्वारा बताई जा रही है। बट शी ऑफन स्पीक इन द वी एंड डज नॉट प्रोवाइड एनी डिटेल अबाउट हर ओन थॉट्स एंड फीलिंग। एंड जब ये पूरी स्टोरी बता रहे हैं तब इन्होंने क्या है कि वी वर्ड का यूज़ किया है, यानी कि हमने ये किया, हम सब ने इकट्ठे हुए, इस तरीके से इन्होंने स्टोरी बताई है। कहीं पर भी इनके खुद के जो थॉट्स हैं, इनकी खुद की जो फीलिंग है, उसके बारे में कोई भी डिटेल हमें नहीं मिली है। द मेन कैरेक्टर इन दिस नॉवल इज मूर्ति। जो मेन कैरेक्टर है इस नॉवल का उसका नाम है मूर्ति। अ हम्बल इंटेलिजेंट एजुकेटेड यूथ हु स्पेंड टाइम इन द सिटी। जो कि इंटेलिजेंट है, ठीक है, और इसने अपना ज़्यादा जो समय है वो सिटी में बिताया है, यानी कि शहर में रहता था। मूर्ति became a devotee of Gandhi and returned home to his village to spread the gospel of Mahatma, which primarily focused on freedom from British colonial rules and self-governance। तो इन्होंने क्या है, ये जो मूर्ति है ये क्या करता है कि शहर से वापस अपने गांव आ जाता है और वहाँ पर गांधी जी के जो भी विचारधारा होती है उसे क्या है, स्प्रेड का मीन्स होता है फैलाता है। ठीक है, इसके साथ ही इसका मेन फोकस किस पर होता है कि हमें जो ब्रिटिश कॉलोनियल यानी कि जो औपनिवेशिक है, यानी कि ब्रिटिश का जो हमारे ऊपर इतना ज़्यादा अधिकार है, उससे क्या है हमें फ्री होना है और हमारी खुद की सेल्फ गवर्नेंस करनी है। ठीक है, ही मूव्स फ्रॉम वन हाउस टू अनदर टू प्रीच द सिग्निफिकेंस ऑफ गांधी स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। इसके साथ ही जो मूर्ति था वो क्या करता था, गांव में एक घर से दूसरे घर जाता था और वहाँ पर गांधी जी के जो स्ट्रगल थे फ्रीडम को लेकर, आज़ादी को लेकर, उन सब के बारे में बताता था। ठीक है, gaining more and more support as he patiently reasons with his town people about how love, truth, non-violence will help them free themselves।
तो ये क्या है कि घर घर जाकर लोगों को प्रेरित करता था कि हमें भी गांधी जी की तरह एकजुट होना चाहिए, ठीक है, हमें भी आंदोलन करना चाहिए, हमें भी जो ब्रिटिश के रूल हैं उनसे फ्री होना चाहिए। तो इस तरीके से ये क्या है कि लोगों को घर घर जाकर उनका सपोर्ट है जो वो गेन करने की कोशिश करता था। इसने बताया था कि किस तरीके से जो लव है, ट्रुथ है और अहिंसा है वो हमारी हेल्प करेगी फ्री देमसेल्फ, जिससे कि हम फ्री हो जाएंगे इन लोगों से। वन ऑफ द मोर कंट्रोवर्शियल, इसके साथ ही things he espoused is that the parihas should not be marginalized so strongly। सबसे जो कंट्रोवर्शियल थिंग थी जिसने इनका सपोर्ट किया था वो थे परिहास, जो कि मार्जिनलाइज्ड है, जो सो स्ट्रांगली नहीं हुए थे, ठीक है। मूर्ति एंड अदर मैंस यंग मैन spearhead the formation of a Congress committee in the village। जो मूर्ति है और जो यंग मैन थे उनके दिमाग में क्या विचार आया कि उन्हें क्या है कि एक कांग्रेस कमेटी बनानी चाहिए अपने विलेज में। गांधीज पीपल फ्रॉम द सिटी ब्रिंग पब्लिसिटी मटीरियल्स which are given out to people freely to ensure that they are well informed about the objective of the फ्रीडम मूवमेंट। तो इन्होंने क्या सोचा कि हमें क्या कि एक कमेटी बनानी चाहिए और इस कमेटी में जो भी यानी कि लोग जुड़े होंगे वो सभी लोगों को क्या है इंश्योर करेंगे और लोगों को बताएंगे कि ये जो फ्रीडम मूवमेंट्स है इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या क्या आपको फ़ायदे मिलेंगे अगर आप इस आंदोलन से जुड़ते हो, जिससे कि जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे और इस आंदोलन से जुड़ जाएंगे। द कांग्रेस फॉर्म अ कॉप्स यूनिट दैट इज tasked with the responsibility of training followers of the movement to remain non-violent at all time, including when they face oppression from the government force। तो इसके साथ ही इन्होंने क्या है, ये जो कांग्रेस यूनिट कमेटी बनाई गई थी, इन्होंने क्या है कि छोटी छोटी यूनिट्स बना दी, कॉप्स यूनिट्स बना दी, जिनको टास्क दिए गए, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वगैरह दी गई कि आपको क्या है कि ये जितने भी फॉलोवर्स हैं जो भी हमें फॉलो कर रहे हैं उन सबको क्या ट्रेनिंग देनी है इस मूवमेंट की और इन्हें ये सिखाना है कि हमें क्या है अहिंसा, ठीक है, हमें हिंसा नहीं करनी है, हमें नॉन वायलेंट रहना है एवरी टाइम। जब भी हमारे ऊपर यानी कि हमें कभी भी मारा पीटा भी जा रहा होगा, ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा हमें फोर्स भी किया जा रहा होगा हम पर, तभी भी क्या है कि हमें नॉन वायलेंट ही रहना है। इस तरीके की ट्रेनिंग हमें देनी है, ठीक है। In response to the formation of the Gandhi's freedom movement in Kanthapura, the colonial administration come up with the prompt strategy to counter Gandhi and contain his moves। तो जब ये सारी चीज़ें हो रही थी इन रिस्पॉन्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गांधीज फ्रीडम मूवमेंट, यानी कि गांधी जी के द्वारा जो फ्रीडम मूवमेंट चलाया गया था उसी से प्रभावित होकर जब कांथापुरा में भी ये चीज़ चलाई जा रही थी, तब क्या है कि जो कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन थे वो यहाँ पर आगे अपनी स्ट्रैटेजीज वगैरह बनाकर, जिससे कि वो जो गांधीवादी जो भी चीज़ें धाराएं चल रही थी, ये जो मूवमेंट चल रहा था, उसको क्या है कि इन्होंने काउंटर करना था, ठीक है। द गवर्नमेंट पोस्ट बड़े खान, अब यहाँ पर क्या है कि एक बड़े खान जो कि पुलिस ऑफिसर था उसको क्या है कि कांथापुरा में यानी कि उसकी ज्वाइनिंग करवा दी गई। विलेज टू कंटेन द सिचुएशन, जो कि इस विलेज की जो सिचुएशन है उसे हैंडल करेगा। बट इज अ wealthy landowner actively assist the police officer and try to relay up his peers against मूर्ति। यहाँ पर जो भट्ट है उसने भी क्या है कि बड़े खान की हेल्प की, उसे असिस्ट किया, ठीक है, एंड इसके साथ ही जो मूर्ति के पीयर्स वगैरह थे उन्हें ही यहाँ पर भड़काना शुरू कर दिया कि अगर मूर्ति के सपोर्टर्स ही उसका विरोध करने लगेंगे तो ये जो मूवमेंट है ये जल्द ही ख़त्म हो जाएगा। मूर्ति एंड हिज सपोर्टर्स रैली द विलेज टू प्रोटेस्ट द मिस ट्रीटमेंट ऑफ परिहास। परिहास को क्या कहते हैं? कुली, ठीक है, परिहास इन द लोकल ब्रिटिश प्लांटेशन। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो मूर्ति थे और उसके जो सपोर्टर्स थे उन्होंने क्या गांवों में रैली निकालनी शुरू कर दी और इन्होंने क्या विरोध किया, ये जो परिहास है इनके साथ जो मिस ट्रीटमेंट होता है, गलत ट्रीटमेंट होता है, गलत बर्ताव होता है लोकल ब्रिटिश प्लांटेशनर्स के द्वारा, तो इसका क्या इन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया। द स्कैफिटन कॉफी स्टेट they demonstrate and yell out support of Gandhi and the colonial पुलिस रिस्पॉन्स बाय द वाउंडिंग मैनी विलेजेस एंड अरेस्टिंग अदर। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो पुलिस वगैरह थी उन्होंने क्या है कि जो भी लोग जैसे विरोध वगैरह कर रहे थे उन सबको क्या घायल करना शुरू कर दिया, उन्हें अरेस्ट करना शुरू कर दिया। दिस मूव लीड टू द रिगोरियस प्रोटेस्ट आउटसाइड द कॉफी स्टेट एज विलेजर्स डिमांड जस्टिस। अब क्या है कि ये जो मूवमेंट था ये बहुत ही ज़्यादा क्या है
यानी कि ज़्यादा बढ़ने लग गया था, ठीक है, जिसके कारण ये जो कॉफ़ी स्टेट्स यानी कि जहाँ पर कॉफ़ी वगैरह ज़्यादा उगाई जाती है, ठीक है, ये जो साउथ का एरिया है वहाँ पर, तो यहाँ पे क्या है कि जो विलेजेस वगैरह थे वो क्या है जस्टिस की डिमांड करने लगे। दिस टाइम द कॉलोनियल गवर्नमेंट रिस्पॉन्स मोर रुथलेसली, और इसके द्वारा क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स था वो बहुत ही ज़्यादा क्या है ख़राब था, ठीक है, उनके द्वारा रूडली सब चीज़ें की गई। उन्होंने ये जो मूवमेंट है वो बहुत ही बुरे तरीके से हैंडल किया, यानी कि लोगों को मारा पीटा इस तरीके से। द पुलिस डू नॉट स्पेयर, यहाँ तक कि जो लोग हैं उन्होंने जो पुलिस थी उन्होंने क्या है ओल्ड पर्सन जो थे, चिल्ड्रंस थे, वुमेंस वगैरह थी, ड्यूरिंग द पिकेटिंग, तो उनको भी नहीं छोड़ा, उनको भी परेशान किया। द पुलिस वर्किंग इन द स्कैफिंगटन coffee farms get angry when they see their fellows villagers being dominated by the government। अब क्या हुआ कि जो पुलिस थे जो कि काम कर रहे थे कॉफ़ी फार्म में, तो वो क्या गुस्सा हो जाते हैं जब वो देखते हैं कि उनके जो फेलो विलेजर्स हैं, यानी कि उनके साथ वाले जो विलेजर्स हैं, उनके साथ इस तरीके का बिहेव किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। दे डिसाइड टू ज्वाइन द प्रोटेस्ट, तो उन्होंने भी डिसाइड कर लिया कि हम भी क्या है कि इस प्रोटेस्ट को ज्वाइन करेंगे। एंड द सिचुएशन बिकेम मोर टिमल्टेनियस, तो ये जो सिचुएशन होती है वो और भी ज़्यादा क्या है यानी कि बढ़ जाती है, ठीक है, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आने लग गए हैं अब। एज ए रिजल्ट इसी से क्या हुआ कि मूर्ति इज डिटेन्ड एंड गिवन अ लॉन्ग टर्म जेल सेंटेंस। अब क्या होता है कि इसके कारण जो मेन हेड कौन था, मूर्ति, उसको क्या है जेल कर दी जाती है, यानी कि उसको पकड़ लिया जाता है और लंबे टाइम के लिए जेल में डाल दिया जाता है। अब क्या होता है कि जो रंगमा होती हैं अनएजुकेटेड एंड रिस्पेक्टेड विडो, ये क्या होती हैं, ये एक विधवा होती हैं। रिमेन एंड टेक चार्ज ऑफ द कांग्रेस टू कंटिन्यू विद द गांधी स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। अब क्या है कि ये सारा चार्ज खुद, यानी कि सारी जो प्रक्रिया और जो प्रोसेस है प्रोटेस्ट का, वो क्या खुद संभालने लग जाती है, और जो ये स्ट्रगल चल रहा है फ्रीडम का, इसमें ये मेन लीड करती है, ठीक है, प्रोटेस्ट को। शी ऑर्गेनाइज एंड ट्रेन मैनी यंग वुमेन्स टू द फ्रंट रनर इन द फाइट ऑफ द फ्रीडम। अब क्या है कि इन्होंने जो वुमेन्स हैं उन्हें भी क्या है ट्रेन किया था, ठीक है, ट्रेनिंग वगैरह दी है कि किस तरीके से आपको भी ये जो फ्रीडम मूवमेंट चल रहा है इसमें आगे आना है। मूर्ति सर्व्स हिज टर्म एंड रिमेन अवे फ्रॉम कांथापुरा वर्किंग इन द मूवमेंट। अब जो मूर्ति होता है वो भी अपने तरीके से यानी कि सर्व वगैरह करता है, रिमेन अवे फ्रॉम कांथापुरा वर्किंग इन द मूवमेंट, वो भी क्या है कि कांथापुरा से अलग है लेकिन फिर भी ये जो मूवमेंट चल रहा था उसमें अपनी पूरी भागीदारी देता है। The leader of the movement launched a campaign asking their followers not to pay tax and land revenue to the government। अब क्या होता है कि जो इस मूवमेंट के लीडर्स वगैरह थे उन्होंने क्या कहा कि आपको क्या है कि टैक्स और लैंड रेवेन्यू है जो वो गवर्नमेंट को पे नहीं करनी है। दे एजुकेट देयर फॉलोअर्स ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ रिमेनिंग नॉन वायलेंट डिस्पाइट द गवर्नमेंट्स मूव टू डिस्ट्रॉय देयर फार्म्स एंड प्रॉपर्टीज। इन्होंने क्या कहा कि आपको क्या है कि अहिंसा करनी, यानी कि आपको हिंसा नहीं करनी है, आपको नॉन वायलेंट ही रहना है, चाहे गवर्नमेंट है जो वो आपके फार्म्स है, जो आपकी प्रॉपर्टीज़ है, इसे डिस्ट्रॉय भी कर रही है, लेकिन आपको किसी भी तरीके की हिंसा नहीं करनी है। द गवर्नमेंट रिस्पॉन्स बाय कमिंग टू द कांथापुरा एंड ब्रूटली बीटिंग एंड शूटिंग द प्रोटेस्टर। अब क्या होता है कि जो गवर्नमेंट होती है वो कांथापुरा में आती है और वो क्या है कि जो भी प्रोटेस्टर्स वगैरह होते हैं, विद्रोही होते हैं, उन्हें बीटिंग मारती है, शूट करती है, वाउंडिंग 1000, और बहुत सारे जो लोग होते हैं वो वाउंडेड हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं। द मर्सीलेस शूटिंग मेक द प्रोटेस्टर स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग वायलेंटली। अब क्या होता है कि जो प्रोटेस्टर होते हैं वो क्या है कि विद्रोह करना शुरू कर देते हैं। पहले तो वो अहिंसा रहते हैं, अब वो भी हिंसा को अपना लेते हैं। द गवर्नमेंट फोर्स ओवर पावर द प्रोटेस्टर हु आर लेटर फोर्स टू फ्ली द विलेज। अब क्या होती है, जो गवर्नमेंट होती है वो फोर्स करती है उन्हें ओवर पावर द प्रोटेस्टर, यानी कि जो विद्रोही वगैरह होते हैं उन्हें दबाते वगैरह है, जिसके कारण ये जो विलेजर्स होते हैं ये यानी कि फोर्स हो जाते हैं इस गाँव को छोड़ने के लिए। सम ऑफ द वुमेन सेट फायर टू द विलेज, और कुछ लेडीज़ होती हैं जो कि गांव में आग लगा देती हैं बिफोर दे लीव, जाने से पहले, यानी कि उस गांव को छोड़ने से पहले उस गांव में आग लगा देती हैं। एंड फाइंड सेफली एंड सोलेंस इन नेबरिंग विलेज, और उसके बाद क्या है कि वो अपने जो नेबरिंग विलेज है वहाँ पर चली जाती हैं। मोस्ट विल रिमेन हेयर परमानेंटली, और कुछ यहीं पर रह जाते हैं। तो इस तरीके की ये स्टोरी है कि किस तरीके से जो गांधीवादी विचारधारा है वो चली थी, ठीक है। ये जो कांथापुरा एक गांव है वहाँ पर मूर्ति जो कि मेन हेड था उसके द्वारा
एक प्रोटेस्ट चलाया गया था गांधीवादी विचारों से रिलेटेड, और इस तरीके से इन्होंने यहाँ पर भी कहा है कि जो ब्रिटिश रूल वगैरह थे उनका विरोध या विद्रोह वगैरह किया था। तो इसी से रिलेटेड ये स्टोरी है। होपफुली आपको ये जो स्टोरी है वो समझ में आ गई होगी। लास्ट में क्या होता है कि जो मूर्ति होता है वो खुद भी इस प्रोटेस्ट से अलग हो जाता है, उसे ये रियलाइज़ हो जाता है कि अहिंसक रहकर कुछ भी हासिल नहीं होता है। लास्ट में वो जो गांधीवादी के विचार थे उन्हें छोड़ देता है। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।